दोनों मिला के All right, hi everyone. Good evening. Hi Rudra, hi Samarth. Good evening Siddhi. Hi Tanmay, hi Kushal. I'm good Tanmay. I hope everyone else is doing well as well. इस कमिंग संडे आप लोगों का कोई TWT है क्या? अच्छा, 16th को है. All right, all right. केमिकल इक्विलिब्रियम का होगा. Understood. चलो गुड. मैंने आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम की DPPs भेजी थी क्या फॉर प्रैक्टिस? आई थिंक केमिकल इक्विलिब्रियम की मैंने आप लोगों को ज़्यादा DPPs वगैरह नहीं भेजी होंगी. बुकलेट ही वैसे तो काफ़ी थी उसमें प्रैक्टिस करने के लिए. Booklet had an ample variety of questions. उसमें as such कोई खास एक्स्ट्रा DPPs की ज़रूरत भी नहीं है इतनी. It's a simple chapter. स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रहता है उसमें क्वेश्चंस का. केमिकल इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूँ. All right. ठीक है, तो फिर आज का डिस्कशन शुरू करते हैं. Sorry, just give me one moment. आयनिक का क्या है? लेक्चर नंबर 6 है. अच्छा, तो पिछला तो 4 ही था. उसके पिछला अच्छा वो भी 4 था. ओ, 2 4 हो गए क्या? ठीक है, ठीक है. चलो 6 डाल देते हैं इसका नंबर. अभी खुश?
आयोनिक तो अभी चलेगा, थोड़ा और लंबा चलेगा। आयोनिक में अभी है, काफी सारी चीजें करनी बाकी हैं। चलो, तो आयोनिक का अपना, मैंने आपको होमवर्क क्या दिया था लास्ट क्लास में? आप लोगों ने आयोनिक में कहाँ तक बुकलेट सॉल्व कर लिए? गिव मी सम आइडिया। बस FBO 1 से 40 तक ही करा है। अरे एक मिनट, हम लोगों ने FBS में 1 से 20 तक, सी आइडियली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के पहले के क्वेश्चंस आपको ट्राई कर लेने चाहिए हैं। सो इफ आई FBO 1 से 60 तक का आपका हो जाना चाहिए था। ठीक है, FBO 1 to 60 एंड FBS में, ठीक है, 1 से लेकर 22 तक हो जाना चाहिए था। ठीक है, ऑल्दो इसमें जो लास्ट वाला पार्ट है FBS में वो थोड़ा चैलेंजिंग है, उसमें थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है, एनीवेज लेट मी टीच फर्स्ट, फिर मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करा दूंगा। बट आई वुड वांट टू स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट टॉपिक of salt hydrolysis in today's discussion. ठीक है, अभी के लिए मैंने फोर्स म्यूट पे हटा रखा है, सो इफ यू वुड वांट टू आस्क डाउट्स तो आप पूछ भी सकते हो, बट प्लीज डोंट क्रिएट एनी डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, हाँ, हमें का एक बहुत देर से हमें एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर आयोनिक एमटी में कितना आएगा? देखो, जहां तक पढ़ा है वहां तक आ सकता है। ठीक है, आई विल आल्सो लाइक हैव टू अंडरस्टैंड दैट बाकी बैचेस में कहाँ तक हुआ है आयोनिक, एंड देन अकॉर्डिंगली कहाँ तक एमटी में डालना है। I'll need to take that into account and then make the paper and then आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, बट पूरा तो नहीं आएगा आयनिक श्योर, अभी तक अपन जितना पढ़े हैं वहां तक देखते रहे। ठीक है, इसके लिए डीप्रायोरिटाइज मत करना आयनिक को, ऐसा नहीं कि आप लोग फिर उसको आगे पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, ऑलराइट, नाउ अभी तक के जो हमारे पीएच सिनेरियोज या उनके डिस्कशंस हुए हैं, हमने उसमें एसिड सॉल्यूशंस, बेस सॉल्यूशंस, as well as certain mixtures of them, ठीक है, not all but certain selective mixtures of acids and bases का भी डिस्कशन कर लिया है। Now this topic that I'm going to discuss today is about pH of salt solutions। ठीक है, now salt solutions बनाने का तरीका you would all know and understand. One way would be based on a simple mixing of salt in water, you create a salt solution, or it will be mixing acid plus base such that they completely neutralize each other and then form a salt. Now, as such, a first impression which students have in their mind is कि सर salt solution है, acid और base neutralize कर गए, तो फिर इसमें pH calculation कहाँ बचा?
It will be a neutral solution. pH will be 7 only. Well, that's not the case. It actually depends upon what salt is getting formed. The solution of a salt can be neutral. The solution of a salt can be acidic as well as basic. On what factors does it depend? Let's quickly go through them one by one. So as you will notice, the heading of this particular chapter or this topic is salt hydrolysis. So what is meant by this word hydrolysis? यहाँ पर notice करना. And of course, also notice an important point that in this topic, जो भी salts का हम discussion करेंगे, they will be soluble salts only. Okay, I'll not be discussing salts. For example, something like AgCl in this particular topic, because AgCl is a sparingly soluble salt or almost insoluble salt. Okay, we would be discussing those salts which are soluble in water, so that when dissolved in water, they completely dissociate into their constituent ions. Now, what happens is that these ions, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ये सॉल्ट का केस लिया, अमोनियम एसीटेट, when dissolved in water it completely dissociates into acetate ion and ammonium ion. Now what happens is that these ions can react with water, ठीक है, and break those water molecules. This is something which is called as hydrolysis. Now, depending upon which ion is doing hydrolysis, let's take a in-depth look. So let's talk about, say, anionic hydrolysis. यानी कि जो salt का anion है, that anion is reacting with water and breaking it up. Now, सुनने में आपको नया सा term लग रहा होगा. You might be wondering कुछ अलग हो रहा है क्या? But it isn't something which is different. It is actually something that you have studied before. आप notice करोगे that the reaction that I'm going to write in front of you, the anion undergoing hydrolysis, is nothing but the anion acting as a base. कैसे? आप एक example के form में notice करना, ठीक है? So you have, say, A minus, an anion का representation, plus H2O, it will give you HA plus OH minus. Right? So it will be breaking down the water molecule in this manner. Or you could have, say, taken an example of an anion, say acetate anion. CH3CO minus plus H2O is giving CH3COH plus OH minus. Now, दिखने में maybe आपको कुछ नया सा लग रहा हो, but as I said, it is simply, can you see CH3CO minus acting as a base? Is it accepting H plus in this reaction? So it is CH3CO minus acting as a base only, right? It's a conjugate base, as we know, right? So this is the hydrolysis reaction, and अब इस hydrolysis reaction के equilibrium constant को एक fancy नाम भी दे देते हैं, hydrolysis constant, KH, subscript में H लगा देंगे, as you can see over here. But it isn't something which is different from what we have already studied. This KH is as good as saying KB of CH3CO minus acting as a base. And since you know the relationship between conjugate acid base pairs, ठीक है, क्योंकि typically आपको ऐसे acetate ion के KB का data नहीं मिलता है in questions, you will typically get Ka का data of acetic acid. So you can write this hydrolysis constant as Kw upon Ka. ठीक है, ये अनायनिक हाइड्रोलिसिस समझ में आया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट है? Any questions? हाँ, इसका मतलब, हाँ बोलो. अनायनिक हाइड्रोलाइसिस मतलब कोई नेगेटिव चार्ज्ड सॉल्ट ब्रेक हो रहा है ना वाटर से. अनायन मतलब क्या होता है? नेगेटिव आयन. ठीक है, जो सॉल्ट है
वो तो कटायन अनायन दोनों में ब्रेक होता है ना, तो मैं Yes, sir. एक एक करके ले जा रहा हूँ आपको। पहले मैं अनायन के बारे में बात कर रहा हूँ कि अनायन का हाइड्रोलिसिस कैसा दिख रहा है, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यश ने पुट अप किया है, maybe it's a good question, but I will give the opportunity for other students to maybe try and answer this. So because they have OH minus present. हाँ, so okay, the idea would be, यहाँ पर आप नोटिस करना, ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा आपको, ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करना यश, स्टार्टिंग में से C कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ द एसिडेट आयन और ये सब जीरो है, फिर ये C1 माइनस अल्फा C अल्फा होगा, राइट, एंड अल्फा वुड कम आउट टू बी मच लेस देन 1। तो ये जो एसिटिक एसिड है ये काफी कम बनेगा, ठीक है, बिकॉज अल्फा विल बी वेरी लेस। अब ये काफी कम एसिटिक एसिड से और कम H+ होगा, तो वी वुडंट बी कंसिडरिंग दैट, रादर दिस इज व्हाट द OH minus ion would be the dominating ion in the solution, ठीक है। नाउ अभी के लिए you might have to take my word for it, but I will show you the calculations and then you will understand maybe much better, ठीक है। Now कटायन का हाइड्रोलिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। So cation can also undergo hydrolysis, which is again nothing new, ठीक है। It will be cation acting as an acid। किस तरीके से आप नोटिस करना यहाँ पर, say for example we have this NH4 plus ion, ठीक है। Now you all understand NH4 plus ion plus H2O is going to give you NH4OH plus H plus, ठीक है। This is how the NH4 plus ion is going to undergo hydrolysis. Now this NH4 plus ion is acting as a acid। कैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, this NH4OH is basically NH3 plus H2O, so it is the NH4 plus which has given H plus ion, ठीक है। So this is NH4 plus acting as a weak acid, ठीक है, conjugate weak acid। So जो इस equation का hydrolysis constant है KH, it can be written as nothing but Ka of ammonium ion। Now an important point to realize is that in questions it is a very less chance कि आपको ammonium ion का Ka मिले, rather आपको जो मिलेगा वो मिलेगा Kb of NH4OH। So इसका equilibrium constant और hydrolysis constant can be written as Kw upon Kb, and जो भी यहाँ पर species बन रही है उसका Kb यहाँ पे put करना है NH4OH का, ठीक है। ये समझ में आया कटायनिक हाइड्रोलिसिस कैसे लिखना होता है। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी और एग्जांपल्स यूज करके, बट एक बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग व्हेन अ सॉल्ट इज एडेड टू वाटर, इट्स आयंस, ठीक है, इट्स आयंस आर द वंस व्हिच कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस एंड मेक द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, ठीक है। दिस इज टिपिकली, ऐसा कुछ नया नहीं है हाइड्रोलिसिस, इट इज बेसिकली दीज आयंस acting as a conjugate weak acid or a conjugate weak base,
नाउ अब एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां पे आप समझना, दैट आयंस coming from weak acid or weak base only undergo hydrolysis. The ions which are going to come from strong acid, strong base, we can neglect them. We can neglect their hydrolysis. They will be merely spectator ions. So okay, I'm getting some more questions regarding the previous cationic hydrolysis also. That sir यहाँ पे ये NH4OH बन तो रहा है, ठीक है, but as I said again, the NH4OH will be forming in very less quantity. तो उससे आने वाला OH माइनस तो और भी कम क्वांटिटी में होगा. The solution will be acidic because of the H plus ions released because of this hydrolysis reaction. थोड़ा सा मैं और डेटा आपको दूंगा तो आपको क्वांटिटी का भी अंदाजा लगेगा, ठीक है. यू विल गेट दैट अंडरस्टैंडिंग. आई कैन अंडरस्टैंड दैट current dilemma that you have in your mind. It's absolutely okay to have that now. Remember that, and once I start giving you that data and helping you solve the equations, then that doubt will go away. However, before that, थोड़ा सा और background हम लोग अभी establish करेंगे. यहाँ पर आप notice करना जो important यहाँ पे green में मैंने highlight करा है, ions like Na plus Cl minus which are coming from strong acid, strong base, इनका hydrolysis can be completely neglected. They are going to just behave as spectator ions. Whereas the ions that are coming from weak acid, weak base, इनका hydrolysis हमें consider करना रहेगा. The simple reason that you can understand is based on the value of the equilibrium constant. Okay, for example, if I take the hydrolysis of Na plus, okay, let's say if I take it also and try to understand or calculate it, तो इसका equilibrium constant क्या रहेगा? The equilibrium constant will be Kw upon Kb of NH4OH, NaOH. Now you understand the fact that NaOH is a strong base, तो उसका Kb बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो Kw वैसे ही छोटा है, divide by Kb, so it will turn out to be a very very small value. So it doesn't make sense to consider the hydrolysis happening because of Na plus ions. ये समझ में आया आप लोगों को? All right. Now, having talked about this, that which ions undergo hydrolysis, and as a consequence of their hydrolysis, the solution is going to be acidic or basic. तो अब आप मुझे थोड़े से कुछ questions answer कर सकते हो. ठीक है, let me just remove the answers. And when you are trying to answer these questions, okay, try and understand that questions में आप ही को identify करना पड़ेगा that what are these ions, where are these coming from, strong acid, strong base, or weak acid, weak base, and then comment upon whether their hydrolysis will occur or not. ठीक है, so एक टेबल है आपके सामने अभी जिसमें मैंने ions list करे हैं.
तो आपको कमेंट करना है उनके हाइड्रोलिसिस के बारे में। पहले तो कमेंट करना है कि वो कहाँ से आ रहा है आयन, एंड देन यू विल हैव टू कमेंट अपॉन वेदर उसका हाइड्रोलिसिस कंसीडर करना होगा कि नेग्लेक्ट करना होगा। ठीक है यश, सोडियम आयन के बारे में बात चल रही है, नॉट द सोडियम मेटल। ऑफ कोर्स सोडियम मेटल रिएक्ट्स लाइक with water to form NaOH. That isn't something which I am asking. So पहला वाला जैसे आप लोगों ने करा, Cl minus comes from source that is HCl and it's a strong acid. So उसका हाइड्रोलिसिस आप कंसिडर नहीं करोगे. What about Na plus? It comes from where? It comes from NaOH. ठीक है, which will be a strong base, right? अगेन इससे आने वाले आयन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे. Okay, what about Cn minus ion? It comes from HCl, right? Now the knowledge of HCl is a strong acid or a weak acid, ये अब आपसे expected knowledge हो जाएगी थोड़े टाइम पे. ठीक है, so maybe you remember the first lecture that HCl is a weak acid and as a consequence उसका hydrolysis हमें consider करना होगा. ठीक है, you can think of the equation. In fact, you can try and write the equation also. ठीक है, I would give you the opportunity to write the equation as well of how HCN का hydrolysis, Cn minus ion का hydrolysis would be. बोलो आयुष. अच्छा, नहीं यहाँ पर आप समझो गौरव that strong acid strong base से आए हुए आयन का हाइड्रोलिसिस हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ये जो यहाँ ऊपर मैंने कैलकुलेट करके बताया आपको, ये बहुत छोटा वैल्यू आता है ना, दैट इज व्हाई. ठीक है, सो आपने Cn माइनस के हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन लिखवा है. राइट, कैसी रहेगी ये इक्वेशन? Cn minus aqueous plus H2O is giving HCN aqueous plus OH minus aqueous. Right. इसका equilibrium constant या hydrolysis constant will be Kw upon Ka. ठीक है, NH4 plus ion का हमें consider करना पड़ेगा, right? Because it comes from weak base. What about NO3 minus ion? Where is it coming from? It is coming from HNO3, which is a strong acid. तो इसका भी आप neglect कर दोगे hydrolysis. What about NO2 minus ion? It comes from HNO2. HNO2 is a weak acid. तो इसका consider करना पड़ेगा. ठीक है. What about Ba2 plus ion? कहाँ से आ रही है? बेरियम हाइड्रोक्साइड से, राइट? सो इसका बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, उसको BaOH होल ट्वाइस. ठीक है, नॉट BaOH बट BaOH होल ट्वाइस, दो वैलेंसी है ना इसकी. तो बेरियम 2 प्लस आयन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो. ठीक है. व्हाट अबाउट
formate ion comes from formic acid which is a weak acid, तो आपको उसका हाइड्रोलिसिस कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है. So this is something which you will have to understand and practice, because questions में you can also simply be asked whether in the following salts cation will hydrolyze or anion will hydrolyze, and depending upon which ion will hydrolyze the solution might be acidic or basic, ठीक है. अगर cation हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है, तो प्लस से H+ आता है, सोल्यूशन एसिडिक हो जाता है, ठीक है. मैंने ऐसे याद करने का तरीका बनाया हुआ है. cation मतलब प्लस, तो प्लस से H+ आता है, सोल्यूशन एसिडिक हो जाता है, ठीक है. अगर चाहिए तो रिएक्शन लिख के भी देख लो. टेक द एग्जांपल ऑफ NH4+ आयन एंड देन राइट द इक्वेशन. और अनायन से, अनायन क्या होता है, माइनस, माइनस से OH- आता है, सोल्यूशन बेसिक हो जाता है, ठीक है. ये समझ में आया? ओके, अब कुछ क्वेश्चंस, लेट मी रिमूव द आंसर अगेन, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट. इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. Which of the following anion does not hydrolyze? All right. So most of you have given the correct answer, which is option C. Okay, maybe a bit confused about A, H- ion, option A. Okay, H- ion कैसा है? This is coming from actually metallic hydrides. Okay, and ये H- ion, it is actually something which reacts quite vigorously with water. Okay, when you put these hydrides in water, it very rapidly breaks it down to form basic solution and hydrogen gas gets liberated. Okay. So like, because this is a, like if I ask you H2 will be a super weak acid, so to say, but ये जो H- ion है, like this acts like a very very strong base. It accepts H from this H2 and makes the solution basic. ठीक है, so यहाँ पर H- ion तो हाइड्रोलाइज करता ही है.
Cn माइनस भी हाइड्रोलाइज करता ही है, ठीक है, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ वीक एसिड। NO3 माइनस आयन नहीं करेगा, H2S से आने वाला ये सल्फाइड आयन भी करेगा, बिकॉज H2S is a weak acid. So your answer becomes C option, that NO3 minus ion will not undergo hydrolysis. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई दिस वन। ऑल राइट, सो क्या रहा आप लोगों का आंसर? अब इसको कैसे आंसर करना है? लाइक द अप्रोच शुड बी वेरी क्लियर, वेरी सिंपल. You have to first break down the salt into its constituent ions. ठीक है, क्या क्या आयन से बना हुआ है, and then look at each ion and then comment that ये आयन कहाँ से आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहे हैं या वीक एसिड वीक बेस से आ रहे हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली इनका हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा. ठीक है, सो बाय लुकिंग एट द ऑप्शन ए, ठीक है, व्हाट इज इट दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग, दैट NH4 प्लस एंड Cl माइनस. Cl माइनस का तो कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इट विल बी अ स्पेक्टेटर आयन. अमोनियम आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, राइट. अमोनियम आयन का हाइड्रोलिसिस होने से सोल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा?
अमोनियम आयन के हाइड्रोलिसिस से सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला इसको याद करने का तरीका भी प्लस से प्लस होगा, प्लस से H प्लस आता है, राइट? और यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दैट NH4 प्लस इज एसिडिक, इज कॉन्जुगेट वीक एसिड, ऐसे भी सोच सकते हो आप, ठीक है? Then इसी तरीके से you go about analyzing all the other options. So you have KCN, ठीक है? K plus and CN minus ion again. K plus will be a spectator. It will not be do anything. It will not do anything. Cyanide ion will be the one which will be undergoing hydrolysis. अब minus से OH minus आता है, ये solution को basic बना देगा. You can also think of as it that cyanide ion is a conjugate weak base. What will happen with KCl? K plus Cl minus दोनों ही spectator रहेंगे. They are coming from strong base and strong acid. So the solution will be kind of neutral in nature. What about CH3CO Na? Na plus कुछ नहीं करेगा. CH3CO minus जो है वो हाइड्रोलाइज करके solution को basic ही बनाएगा. So now which of the following is the most acidic? You can simply answer. It must be option A. समझ में आया ये? कैसे जज करना है हमको? सॉल्ट सॉल्यूशंस एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे या न्यूट्रल रहेंगे? ठीक है, अब हम लोग इनके न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में भी जा सकते हैं. ठीक है, नेचर तो हमें समझ में आया दैट सॉल्यूशन का एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कैसा होगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्ट दैट इज एडेड. बट वी कैन आल्सो न्यूमेरिकली कैलकुलेट pH values also. And it isn't going to be something new because we have already done acid and base solutions. ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस करना, will classify these salts, ठीक है, into 4 types depending upon their ions are coming from what kind of acid or base. So you can have strong acid, strong base salts. It will have ions which are coming from strong acids and strong bases, such as NaCl या KNO3. You can have a strong base, weak acid salt, right? Something which comes from strong base and weak acid. ठीक है, strong base जब weak acid के साथ में react करेगा तो ये salt produce करेगा. Like NaOH will react with CH3COH to form this salt. Or KCN. Okay. Similarly, you can have a strong acid, weak base salt, like HCl reacting with NH4OH to form this ammonium chloride, NH4Cl. So it's a strong acid, weak base salt. ये nomenclature समझ में आ रहा है आप लोगों को? How we are putting up these names of these salts? Wonderful. Now, अब notice करना how their pH calculations will work. So let's start with the table that will be quite helpful to us in understanding in depth each of these solutions. Let's start with the first one, which is a strong acid, strong base salt. Now this strong acid, strong base salt, say NaCl. So if I ask you if cation or anion will undergo hydrolysis, the answer will be straight no, because the ions are coming from strong acid or strong base. As a consequence, you can comment on the nature of the solution, that it must be neutral. And if asked about the pH, the value will be 7, or you can say half of pKw. Okay. Next category देखना, next type देखना, strong base, weak acid salt का. For example, you have CH3COONA. Now CH3CONA में आप notice करोगे Na plus तो hydrolyze करता नहीं है. It is CH3CO minus which undergoes hydrolysis. And as a consequence, what will be the nature of solution?
the nature of solution will be basic because of the fact that CH3CO minus is a weak base. और you remember that minus से OH minus आता है, correct? Now if I ask you the pH formula, then it is nothing new, right? It is simply OH minus, weak base solution का formula आपको याद है ना? OH minus is equal to under root KBC, where KB will be the KB of CH3CO minus ion, that is the weak base over here, and C will be its concentration. ठीक है, जो ये second last column है, which is alpha, ठीक है, और यहाँ पर अब उसको small h से हम लोग represent कर रहे हैं, that is the extent of hydrolysis, right? So ये h कितना हो जाएगा? Under root of KB by C. ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज कब वैलिड होते थे? With certain approximations, right? Do you remember those approximations? Yes, sir. एक तो था ये अल्फा मच लेस देन 1 वाला, एंड दूसरा वी कैन नेग्लेक्ट वाटर से आने वाला OH माइनस आयन, ठीक है? अच्छा, अब नोटिस करना दैट जब भी हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं तो हमें लिटरेचर में या क्वेश्चंस में एसिटेट आयन का केबी कोई नहीं देता. दैट्स टिपिकली द वे हाउ डेटा इज कॉमनली अवेलेबल. हमें क्या मिलेगा? व्हाट विल बी द मोर कॉमन डेटा दैट वी माइट गेट? इट विल बी Ka of acetic acid, right? So I am taking an attempt of trying to rewrite this formula in terms of more familiar terms. What are those more familiar terms? I will write the Ka of CH3COH here, right? ये Kb को मैं कैसे लिख दूंगा? Kw upon K, करेक्ट? और ऐसे ही मैं यहाँ पर ये जो H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला है उसको भी मॉडिफाई कर दूंगा अंडर रूट ऑफ Kw अपॉन KC. नाउ अब ये OH माइनस को मैं थोड़ा सा और रीअरेंज कर रहा हूँ ताकि मैं pH का फॉर्मूला निकाल सकूँ. कैसे कर रहा हूँ? यहाँ पे नोटिस करना, ये OH माइनस से मैं H प्लस निकाल सकता हूँ. H प्लस क्या हो जाएगा? Kw अपॉन OH माइनस आयन. OH माइनस का ये फॉर्मूला यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया अंडर रूट ऑफ Kw अपॉन KC. तो ये सिंप्लीफाई होकर बन गया रूट ऑफ Kw Ka अपॉन C. अब दोनों तरफ लॉग ले लिया तो ये लॉग H प्लस, ये हाफ बाहर आ जाएगा, लॉग Kw लॉग K माइनस लॉग C. लॉग H प्लस क्या होता है? माइनस PH. लॉग Kw होता है माइनस PKw और लॉग K होता है माइनस PK. तो यहाँ से आएगा pH का फॉर्मूला. ठीक है, समथिंग which I would ask you to remember in future for faster calculations, which will be half of PKw plus PK plus log C. Okay, now many times I don't find students, I don't encourage students to remember a lot of formulas. ठीक है, बट और यहाँ पर ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आप बेसिक एकदम फंडामेंटल तरीके से जो अपन ने वीक एसिड वीक बेस के बारे में पढ़ा था वैसे भी आंसर कर सकते हो. But I'll still go ahead and recommend you to remember this formula for faster calculations. It will come quite handy. ये समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है? वंडरफुल, चलो बहुत बढ़िया है. तो फिर आप लोग, अगर मैं आपको बोलूं नेक्स्ट फुलफिल करनी है टेबल आपको, हाँ अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है गौरव की तरफ से, सर व्हाट इफ द अप्रोक्सीमेशंस आर नॉट वैलिड?
तो क्या करना रहेगा गौरव? सिखाया है ना मैंने वीक एसिड सोल्यूशन में। अगर लेट से ये वाला अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं रहता है तो फिर हमें वाटर का इक्विलिब्रियम साथ में लिखना पड़ेगा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये वाला अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करता है, h मच लेस देन 1 वाला, तो क्या करना पड़ता है? लाइक जो क्वाड्रेटिक बनती है अल्फा में या h में, C1 माइनस एच सी एच वाली, वो बैठ के सॉल्व करना। और अगर दोनों ही अप्रोक्सीमेशन नहीं आए तो फिर क्या करोगे? क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है। दैट विल बी अ गुड एडवाइस दैट यू शुडंट वेस्ट योर टाइम इन दैट क्वेश्चन देन। क्लियर है? ओके तो ये टेबल अब आप भरो फॉर से अ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट लाइक NH4Cl। इसके लिए अब आप ये टेबल रिक्रिएट करो जैसे मैंने ऊपर के 2 एग्जांपल्स के लिए करा है। आई एम गिविंग यू सम टाइम। हाँ यश, ये इस सॉल्ट का करो ना, NH4Cl का ये टेबल जैसे मैंने इन सॉल्ट्स के लिए करा है।
हाँ ठीक है समर्थ, बट द फैक्ट इज दैट आपको के का डेटा तो नहीं मिलेगा ना, आपको जो डेटा मिलेगा वो केबी का मिलेगा ऑफ NH4OH. So can you use that to recreate the pH formula like I have done over here? हाँ ठीक है यश, आपका सही है. हाँ गौरव, ठीक है. ठीक है तन्मय. बाकी लोगों का भी आ रहा है. नहीं प्रत्याशा, साइन गड़बड़ कर दिया आपने. सिमिलर आ रहा है फॉर्मूला बट साइन थोड़ा गड़बड़ हो गया. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द आंसर वुड बी. कंपेयर कर लो बाकी लोग एंड आइडेंटिफाई कहाँ पे मिस्टेक हुआ होगा.
ऑल राइट, नेक्स्ट, इसमें समझ में आ गया सबको? किसी को कोई कंसर्न तो नहीं है? कोई चीज समझ में नहीं आई हो? ओके, अब वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट का मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखा रहा हूं आपको, ठीक है? इसका डेरिवेशन ऑल्दो यहाँ है, बट आई विल नॉट टेक यू थ्रू दैट डेरिवेशन नाउ, मे बी अ बिट लेटर, ठीक है? वीक एसिड वीक बेस के केस में कैसा होगा? बोथ द कैटायन एंड एनायन विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, एंड कैसा नेचर रहेगा सॉल्यूशन का, वेदर इट विल बी एसिडिक और बेसिक, इट विल डिपेंड अपॉन द KKB वैल्यूज ऑफ वेयर these of these weak acid and weak base from which this salt came in, ठीक है? इसका फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से आता है, pH is equal to half of pKw plus pK minus pKb, राइट? एंड जो हाइड्रोलिसिस रहेगा आयंस का, ठीक है, it will be something which will be almost the same, and it will be given by this formula, H upon 1 minus H is equal to under root of Kw upon KKB. Now अभी के लिए just note this formula, कहाँ से आएगा, क्या derivation रहेगा, we'll discuss after some time, ठीक है? It's not that easy actually. ये समझ में आया? Like समझ में तो नहीं आया, but like क्या याद करना है वो दिख गया। मैं समझाऊंगा, बफर सोल्यूशन वगैरह बाद में बताऊंगा, ठीक है? अभी के लिए जस्ट ऐसे नोट्स में हाईलाइट करा हुआ है, बट विल डिस्कस इट इन लेंथ। ओके, नाउ डेरिवेशन को स्किप करते हैं, डेरिवेशन बाद में देखेंगे। लेट मी रिमूव द आंसर्स एंड देन आप लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना अभी। Some subjective and some numericals. All right. क्या रहेगा आंसर इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का? यस अमन। तरुण, मैं बाद में बताऊंगा, बफर एक पूरा लाइक टॉपिक रहेगा अपने आप में अलग से। अभी के लिए जस्ट लेट इट बी इन द नोट्स, आई विल टीच इट मे बी आफ्टर 2 lectures. ठीक है प्रथमेश, आपका आंसर करेक्ट है। बाकी लोग भी देंगे। नहीं आयुष, नॉट करेक्ट। नहीं यश, एक ही सिंगल चॉइस ही करेक्ट है। नहीं तरुण। हाँ, अर्पित एंड दिशा आपका सही है। हाँ समर्थ, आपका भी सही है। हाँ मन, आपका भी सही है। रुद्र, आपका भी सही है। साहिल, नहीं आपका नहीं है। गौरव, आपका भी सही नहीं है। सो इसमें अब आप नोटिस करो, how do we get that understanding? Either you think about the ions individually, or you can think of like what type of salt and then come up with the answer. You have different ways of trying to answer this. तो इसमें कैसा रहेगा? NO3 minus ion and NH4 plus ion, तो it will be NH4 plus ion undergoing hydrolysis, right? Plus से H plus आएगा, acidic हो जाएगा solution, तो ये तो straight away reject हो गया. It's a strong acid weak base salt solution. सोडियम एसिटेट which is a strong base weak acid salt solution, इसमें कैसा है? Na plus तो कुछ नहीं करता है, it is the acetate ion जो कि माइनस से OH minus ion solution को बेसिक बनाएगा। तो मे बी B option can be our answer because we need pH of 9, basic pH चाहिए।
सी ऑप्शन तो वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट हो गया ना, दोनों कटायन एनायन हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। तो अब इसमें तो इट डिपेंड्स ऑन द pK, pKb, and based on the formula that we know and the pK, pKb values, we know that the pH might be very close to 7. The last one is again a strong base weak acid salt only. Calcium 2 plus ion कुछ नहीं करेगा, spectator होगा. Carbonate ion will undergo hydrolysis and make the solution basic only. But between B and D option, the hint in the question that it is a soluble salt plays an important role because calcium carbonate is insoluble. Okay, now you might come up and say to me कि सर हमें कैसे ये knowledge होगी, आपने तो पढ़ाया नहीं है. Well, वैसे तो आगे there is going to be an entire section of inorganic chemistry जिसमें you will be studying a lot about salts. Okay, so maybe after 6 odd months you might not have this question in your mind because you will have a much more knowledge about S block के metals के salts, D block के metals के salts and उनकी properties. अभी के लिए हो सकता है that concern might be a bit there. ठीक है, but not in many questions. In ionic का booklet, you might not encounter more than 3-4 questions जहाँ पे you might say अरे ये salt क्या है, इसके बारे में क्या करूँ. ठीक है. All right, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. न्यूमेरिकल नेचर का है. See if you are able to get the correct answer. हाँ गौरव. All right, आया आंसर आप लोगों का? ठीक है, ट्राई करो.
All right, so aniline hydrochloride मतलब it's a strong acid weak base salt, right? अब strong acid weak base salt के लिए you can remember either the formula or the way in which you used to approach basics से, ठीक है? यहाँ पर कैसा होगा, ये क्लोराइड आयन तो कुछ नहीं करेगा, एनिलीनियम आयन जो होगा वो हाइड्रोलिसिस करेगा। एनिलीनियम कैसा है, पॉजिटिव आयन है, राइट? तो इससे एसिडिक सोल्यूशन बनेगा, H+ विल बी रूट KAC, ठीक है? बट आपको K का डेटा नहीं मिला है, Kb का डेटा मिला हुआ है, तो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है? आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? अंडर रूट ऑफ 10 की पावर -14 इंटू 0.1 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर -9, राइट? तो ये 10 की पावर 15 और 9 6 -3 अपॉन 2, राइट? तो ये H+ आएगा, ठीक है? विच विल बी लाइक 5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर। तो अब आप OH- निकालोगे तो ये आपका बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है? दैट विल बी द करेक्ट आंसर। OH- निकालना है, H+ नहीं निकालना, ठीक है? और यू कुड हैव डायरेक्टली अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ pH, ठीक है? जैसे pH आता तो POH निकाल के आप फिर OH- पे कमेंट कर सकते थे, ठीक है? ब्लाइंडली फॉर्मूला मत लगाओ, देखो एग्जैक्टली क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, ठीक है? ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो।
ऑलराइट, क्या रहा आंसर? हाँ, प्रथमेश, आयुष, सोंटी आपका करेक्ट है। नहीं गौरव, आपका करेक्ट नहीं है। हाँ, यश, सुरावी, समर्थ, अर्पित, आपका भी आंसर करेक्ट है। तो पहले आपने सही दिया था सुरावी, अभी गलत दिया। यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला, ठीक है। और इफ यू वुड लाइक टू नॉट यूज द फॉर्मूला एंड गो इन अ conceptual manner, up to you. But yes, C option is the correct answer. ठीक है, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पर, ठीक है, but you would have gone ahead and done the question in the basic manner as well. Is this clear with everyone? हाँ, राइट तन्मय। आपको देखो ये प्रैक्टिस से ही होगा, लाइक दैट्स व्हाई इन आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर जो आप पीएच कैलकुलेशंस का डिस्कशन कर रहे हो उसमें आपको सिनेरियोज आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। बेस्ड ऑन द सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन ओनली यू आर एबल टू देन आंसर व्हाट वुड बी द correct answer to the question, correct formula application, ठीक है। तो ये इतना मैं सॉल्ट्स का आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा, हैविंग सेड दिस, एज आई सेड, थोड़ा सा टाइम निकाल के अब मैं आपके साथ में क्वेश्चंस भी डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। सो let's use that now, remaining 10 15 20 minutes in discussing those doubts and questions only, ठीक है। आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है, ठीक है। अच्छा, 1 से 41 का डिस्कशन तो हुआ है एफबीओ में, ठीक है, तो दैट्स गुड।
देन 38 से 60 के बीच में, 38 to 60 के बीच में एनी क्वेश्चंस? हाँ, बोलो यश। 45। नहीं ठीक है, जिसने कर लिया है एटलीस्ट वो तो पूछ लो, जिसने नहीं करे हैं वो ठीक है, आगे भी कर सकते हो, है आपके पास टाइम। बट जिन्होंने कर लिए हैं, those who have questions or concerns, तो आप पूछ लो। Alright. 45 वाला तो आज आपको समझ में आएगा ना यश? ये अनायनिक हाइड्रोलिसिस हो गया ना? तो इट विल बी KW अपॉन के किसका? HA का, राइट? सो KW अपॉन के बोला जा रहा है इज 10 raised to the power of 8 times KW। उसका मतलब के कितना आ गया? 10 की पावर -8। That's it. Any other doubt in the FBO section? Alright, FBS में बता दो। FBS में any questions? आयुष का क्वेश्चन है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एम्फीप्रोटिक एंड एम्फोटेरिक? एम्फीप्रोटिक इज अ टर्म बेस्ड ऑन ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ठीक है, दोनों के बीच में सेम कॉन्सेप्ट क्या है? एम्फीप्रोटिक एंड एम्फोटेरिक, दे बोथ टॉक अबाउट substances which can behave as acid as well as base. Now amphiprotic is used for those substances which can behave as acid as well as base based on the Bronsted-Lowry theory कि H+ दे सकते हैं as well as दे सकते हैं. Amphoteric is used on the basis of Lewis acid base theory, that a substance can give as well as accept electron pair, then it is amphoteric in nature. समझ में आया आयुष? All right. ठीक है, FBS में any questions? चलो ठीक है, नहीं तो मैं फिर आपको होमवर्क में लिख देता हूँ, अदरवाइज आप लोग बाद में भी नहीं करोगे। 38 टू कहाँ तक जाना है अब आपको? 81। बीच में एक दो छोड़ देना, मैं बताता हूँ कौन सा। 76 FBS में, चलो FBS में बाद में करवा दूंगा आपसे, इतना ट्राई कर लो आप लोग। ठीक है, होमवर्क मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। और किसी को कोई डाउट पूछना है? ठीक है। हाँ, पेस का लैब होता था ना, 4th फ्लोर पर रहता था केमिस्ट्री का, बट वहाँ पे जो कॉलेज वाले टीचर्स हैं, दे यूज्ड टू मेक स्टूडेंट्स कंडक्ट ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ जाता है।
जेई मेंस में आते हैं। आई नो आप लोगों ने तो लैब की शक्ल ही नहीं देखी होगी बहुत टाइम से। बट अच्छा, if you guys would want to understand the still read on these practical experiments, so there is a good website which covers the CBSE NCERT के lab manuals and experiments। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ लिंक। ये भी क्या था, वो अमृता विद्यापीठ का था ऐसा कुछ। हाँ वो लैब्स, करेक्ट। राइट, ये ओ लैब्स का आपको मिलेगा। इस पे यू कैन फाइंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स। अब इसमें इनके वीडियोस भी रहते हैं, सिमुलेशंस भी रहते हैं। सो आई फाउंड देम क्वाइट a good proxy for if you are not able to actually do those experiments by yourself। ठीक है, अब काम तो चलाना पड़ेगा ना कैसे ना कैसे। अच्छा, मतलब it is not like it is something which is done like a partnership, public private partnership। ठीक है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ये वेबसाइट। ठीक है, हाँ मैं नोट्स वगैरह शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में। बोलो आयुष। हाँ लेक्चर खत्म हो गया, अभी आगे कुछ नहीं पढ़ाने वाले। What is negentropy? I don't know what is negentropy। जनरल डाउट है तुम्हारा that what could be the reason if we can't solve questions। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, मे बी यू आरंट एबल टू सॉल्व सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, बट दैट इज व्हाट यू आर लर्निंग ना। मतलब as part of this process you are trying to get familiar with this fundamental that अगर कुछ unknown सा question आ रहा है तो are we able to grasp it, are we able to understand it and devise ways to solve it। that is what you are learning। तो उसमें ऐसे नए नए क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे and you have to work on them। ठीक है, so ऐसा नहीं है that you take it in a way that हाँ अगर आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो फिर you will have to explore like what kind of questions नहीं हो पा रहे हैं आपसे, इजी लेवल मीडियम लेवल नहीं हो रहे हैं, तो आपको लर्निंग कर्व बिल्ड करना पड़ेगा कि पहले इजी मीडियम लेवल क्वेश्चंस तो हो जाएं, फिर उसके बाद का देखना। ठीक है, ऑलराइट।
यश की कोई हेल्प कर दो भाई, यश के पास में सोडियम बेंजोएट रखा हुआ है घर के ऊपर। यश इज लाइक क्या करूं मैं इसका। पहली बात तो तुम्हारे पास आया कहाँ से? अच्छा अच्छा, बढ़िया है। देखो कुछ उसका फन यूज मिलता है तो। टिपिकली तो ऐसे ऐसा प्रिजर्वेटिव होता है, बट तुम क्या प्रिजर्व करोगे? सब्जियां धो लिया करो, इनफैक्ट अभी कोरोना काल में इट माइट हेल्प यू टू क्लीन द वेजीज। साबुन से धो नहीं सकते उसी को यूज कर लिया करो। चलो एनीवेज, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ में नोट्स एंड ऑल शेयर कर दूंगा। ठीक है, आज का डिस्कशन यही क्लोज करते हैं। एंड होमवर्क जरूर कर लेना, ठीक है, सो दैट यू आर इन टच विद द थ्योरी। ठीक है, देन डिस्कस करते हैं। चलो ऑल राइट देन, बाय बाय, गुड नाइट।